जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं हूं यहां पर अभिनंदन साधना तीर्थ क्षेत्र पर, जो कि हमारे एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, शेषपुर मोड़ पर। और यहां पर आप लोगों को पता होगा कि यहां पर अभी चल रहा है शिविर। जी हाँ, आज है डे 2, मतलब कि ABSS अभिनंदन बाल संस्कार शिविर 2025। ये जो शिविर है करीबन 5 साल के बाद में आ रहा है, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड के बाद में इसका ये 5वां संस्करण अभी शुरू हुआ है। आज डे 2 है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक टूर देने वाला हूँ, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या डेवलप हो चुका है। क्योंकि इसके पहले का वीडियो आपने मेरा देखा था जहाँ पर इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज ये तीर्थ क्षेत्र है ना, उसका डेवलपमेंट बहुत ही जबरदस्त। जो भी यहाँ पर आता है उसको ये तीर्थ क्षेत्र काफी अच्छा लगता है, तो सोचा कि एक तीर्थ क्षेत्र का थोड़ा सा भ्रमण हो जाए। अभी यहाँ पर जो शिविर चल रहा है अभिनंदन बाल संस्कार शिविर, इसके अंदर 300 से भी ज्यादा बच्चे अभी यहाँ पर इनरोल कर चुके हैं, मतलब कि आज इस प्रांगण में है। 120 से भी ज्यादा कार्यकर्ता, यानी कि बड़े जो सीनियर लेवल पे हैं, जो जूनियर हैं, जो कि यहाँ पर बच्चों का मैनेजमेंट, यहाँ पर जो भी चीजें उसका जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो है। तो करीबन 450 के आसपास लोग यहाँ पर अभी हैं। आज डे 2 है और जैसे कि यहाँ से ये पूरी की पूरी एंट्री है। अभी फिलहाल यहाँ पर क्लासेस भी चल रही है, तो मैंने सोचा कि एक टूर हो जाए। तो अभी हम सीधा चलते हैं एक ऐसी क्लास पर जो ले रही हैं हमारी शिवप्रकाशमती माता जी, और वहां पर जो क्लास जिनकी ली जा रही है वो है वॉलंटियर्स, मतलब जो बड़े लोग हैं उनकी। तो चलिए आइए देखते हैं। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ज्वाला मालिनी भवन, ये हमारी माता जी यहाँ पर हैं। अभी यहाँ पर अंदर की तरफ में क्लास चल रही है और आपको थोड़ा सा एक, हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट्स कम। सबकी बातें सुनो, दो रोटी पचाने की भावना रखते हो। गणेश जी के कान बड़े होते हैं, औरत को शीतल करे, आप शीतल हो, इसीलिए मीठा बोलो, मीठा भी बोलो। फोन कर दिया, मेरी तो ननद ने आज मेरे को ऐसा बोला। तो ये आपने अभी यहाँ पर क्लास देखी, और यहाँ पर जो सीनियर लेवल पे जो बच्चे हैं, जो कि यहाँ पर बच्चों को गाइड करने के लिए आए हैं, उनकी क्लास माता जी ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनको किस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाने वाली है। साथ में ये हमारे कार्यकर्ता है, शिविर प्रबंधक हैं, अभिषेक जी हैं। सो ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक ये भी हैं, यहाँ पर ये देखिए कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? टीना जी भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सीनियर लेवल के कार्यकर्ता हैं कि जो इस शिविर के अंदर इन बच्चों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए और भी मैं घुमाता हूँ। कम दोस्तों, इसी प्रांगण के अंदर एक हमारा यहाँ पर मंदिर, जहाँ पर आज मॉर्निंग में ही बच्चों ने अभिषेक किया, मतलब कि यहाँ से जो हमारी मूर्ति है उसको लेके गए थे। और ये काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु मंदिर मतलब कि ये जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है, जिनकी वजह से बना, अभिनंदन सागर जी महाराज जी की यहाँ पर समाधि है, एक मंदिर बनाया गया है। आइए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसी गुरु मंदिर के अंदर अभी भी यहाँ पर एक क्लास चल रही है। अभी हमारे सामने एक और सेवाभावी अपने तन मन धन से यहाँ पर इस शिविर को पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, विमल कुमार जी। और ये है विमल जी, और अपनी पूरी सेवाएं देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से आते हैं और बहुत दौड़ भाग करते हैं और काफ़ी अच्छे हमारे मित्र हैं। आइए यहाँ की जो क्लास है वो भी हम लोग देखते हैं कि कौन से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। गर्ल्स बच्चियाँ हैं यहाँ पर, बच्चों की और बच्चियों की सबकी क्लासेस अलग अलग हैं। बाल संस्कार भाग 1, और ये है हमारा गुरु मंदिर और यहाँ पर है उनकी समाधि। आइए देखिए। ये जो गुरु मंदिर है उसके पास में ही प्रज्ञामती माता जी, जो भी हाल ही में कुछ टाइम पहले जिनकी समाधि हो गई थी सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र पर, उनकी याद के लिए कि यहाँ पर ये छतरी और एक समाधि यहाँ पर बनाई गई है। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और, कि ये जो गुरु मंदिर है उसके अंदर जो अभिनंदन सागर जी हमारे महाराज हैं, आचार्य थे, उनकी जो पीछी कमंडल था वो यहाँ पर रखे गए हैं। वो जो चीज़ें यूज़ करते थे वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये उनकी समाधि है। अब हम आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है और कहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रबंधक लोगों की जो टीम है, वो काफ़ी मेहनत कर रही है आपके बच्चों को, जैनों के वो संस्कार जो कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हम उस सब संस्कारों को कैसे, उस कल्चर को कैसे संजोए के रख सकते हैं,
उसके लिए मेहनत की जा रही है। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई ऐसी, अगर आपको आपके बच्चों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कभी भी मिस मत करिएगा, ज़रूर भेजिएगा ताकि उनको अपनी रूट्स जो हैं वो पता चले। अब यहाँ पर इसी मंदिर के पास में यहाँ पर एक और क्लास, और ये जो एक रूम बनाया हुआ है, मतलब एक पूरा एरिया है, तो सुप्रकाश मती माता जी का भवन। आइए, यहाँ पर भी क्लास चल रही है। जैसे कि अभी हमने वहाँ पर जो भाग एक जो क्लास थी वो देखी थी, बच्चियों की थी और ये बच्चों की है। सो सभी सेपरेटली अपने हिसाब से सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आगे आइए, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे हैं, आवाज़ें काफ़ी सारी करते ही रहेंगे, चुप नहीं रहने वाले हैं, तो हम लोग किसी और क्लास में चलते हैं कम। सो ये था हमारा बच्चों का भाग एक। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और गर्मी नो डाउट काफ़ी है, लेकिन अंदर की तरफ व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से की हुई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं लग रही है। अब यहाँ पर ये जो सामने की तरफ है वो अभिनंदन सुप्रकाश सभागार, जहाँ पर हर तरह का कार्यक्रम होता है। बहुत बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा हॉल है, वहाँ पर हम लोग चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारा मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पर इस परिसर में आने के लिए यहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया है। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पानी पीने के लिए प्याऊ है, और यहाँ पर एक टेम्पररी भोजनशाला है। तो इसको मतलब जब कुछ कम लोग आते हैं तो उनका खाना यहाँ पर बन जाता है। जो बड़ी भोजनशाला है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये करीबन 8 रूम है जो यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर भी बच्चियों को रुकाया गया है। इसके साथ में कुछ लोग जैसे कार्य करते हैं, उन लोगों को एक ही रूम के अंदर 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं। गर्मी का टाइम है तो जो सोना है वो ऊपर छत पे हो जाता है काफ़ी अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और पूरा दिन तो फिर यही सब चीज़ें, कुछ न कुछ कार्यक्रम रहते हैं, उसी में सब लोग लगे रहते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे होंगे या फिर हमारा इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम का हमारा जो चैनल है जैन_दर्शन चैनल के नाम से है, तो वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। रेगुलरली अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, छोटी छोटी स्टोरीज, रील्स हम लोग बना रहे हैं। और इसके अंदर जो आप पूरा प्रांगण देखते हैं वो प्रांगण यहाँ पर है। और यहाँ पर बाल बोध भाग 3 जो है उसकी पढ़ाई यहाँ पर खुद शास्त्री जी, जो राकेश जी शास्त्री है, हमेशा जो शिविर है वो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। वो यहाँ के मेन हॉल है कि जो जितने भी पाठ्यक्रम है वो सब यही डिसाइड करते हैं। वो आर्य कर्म अद्भुत है। उसके बाद होता है भागवत कर्म। कौन सा कर्म? भागवत, जो रागादि। अब हम लोग चलते हैं कोई और क्लास पे। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हर जगह पर कूलर की व्यवस्था की गई है, तो ये जो गर्मी है उससे काफी राहत हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर जो दूसरी क्लास है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ ही ये भी पूरा लिखा हुआ, ये मतलब प्रॉपर एक अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। बाल संस्कार भाग 2 बॉयज की क्लास, और ये जो बॉयज की वो एक वाली क्लास, इसका गेट यहाँ से भी है। इसके बाद में कहा जाता है जीव अजीव, ठीक है, वो भी सबको पता है। जीव कौन है? सही है इसका जवाब। क्या करने का है? नाउ दोस्तों, ये जैसे कि आपने देखी भाग 2, और एक और क्लास यहाँ पर माता जी के द्वारा ही ली जा रही है। सुगीतपति माता जी वो क्लास ले रहे हैं, और वो भी बच्चियों की क्लास हैं, जो बड़ी बच्चियां हैं उनकी। और वहाँ पर है भाग 3, जैसे कि राकेश जी शास्त्री बड़े बच्चों की क्लास ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पर ये जो क्लास है वो माता जी खुद ले रहे हैं, और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखते हैं। किसी के मन में ये चल गया, उसको मात्र क्या कहते हैं? आश्रव के, है ना? परिणाम हमारे हैं। अब हम चल रहे हैं जहाँ पर बच्चियाँ, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, उन सब की रहने की व्यवस्था बिल्कुल सेपरेट की गई है। यहाँ पर ये जल व्यवस्था, ये हमारे मुकेश जी, हमारे प्रबंधक, जो शुरुआत से इस शिविर के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। पूरे 6-7 दिन 8 दिन, मतलब कि जब शिविर शुरू होता है उसके 2 दिन पहले से ही यहाँ पर आके करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपना एक अमूल्य योगदान तन मन और धन से दे रहे हैं। यहाँ पर ये सेवाएं पूरी इनकी है। मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ, बोलते हैं गर्मी होती है तो पानी तो
सर पानी पिलाएं। दोस्तों शिविर में काम करने के लिए सिर्फ प्रांगण में ही नहीं, बाहर भी बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें नितिन हमारे साथ में है, जो कि बाहर की बहुत सारी व्यवस्था है, बार बार गाड़ी लेके सलूम जाना आना, जो भी चीजें खत्म हो जाती है, ये विमल भाई और सब लोग मिलके यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और काफी कर्मठ हमारे आगे आने वाले समय के एक युवा हैं, जो हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, वो इन्हीं लोगों के हाथ में होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग, जहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो भवन पूरा बनाया है, यहाँ पर सभी महिलाएं, सभी हमारी बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर रुकी हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाग 2 के अंदर, और उसकी जो क्लास है वो यहाँ पर लगी है। सो अभी हम लोग यहाँ पर भी क्लास को एज यूजुअल डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, और देखते हैं किस तरह से भाग 2 जो गर्ल्स की क्लास है वो किस तरह से चल रही है। और जो ऊपर है वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, ऊपर सब रूम बने हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे रूम्स हैं काफी सारे। अब आगे चलते हैं हम लोग भोजनशाला की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी हम लोग इस पंडाल के अंदर इसको बनाया गया है, ये भोजनशाला है, और ये हमारी पूरी भोजनशाला। एक चीज और दोस्तों, कि जहाँ पर अभी ये भाग 2 वाली जो क्लास थी वो चल रही थी ना, वो हमारे यहाँ की एक बड़ी भोजनशाला है। और यहाँ पर 2 पोर्शन बनाए गए हैं, ये महिलाओं के लिए है, फीमेल्स के लिए है। उनका खाना पूरा यहाँ पर होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से पूरे काउंटर्स लग जाते हैं, 2 काउंटर्स लगाए जाते हैं। और मेल और बच्चों की जो बात की जाए तो ये वाला जो पोर्शन है वो मेल बच्चों के लिए है, तो उनका खाना, उनका नाश्ता यहाँ पर होता है। मॉर्निंग में यहाँ पर 8:30 बजे के आसपास में नाश्ता मिलता है बच्चों को। इसके बाद में 11 बजे, 11:30 बजे से भोजन शुरू हो जाता है। फिर दोपहर में यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आम पन्ना था कल, और रोज नई नई चीज़ें जो बच्चों की हेल्थ के लिए, अभी इस गर्मी के सीजन के लिए उनके लिए उपयोगी है, वो यहाँ पर दी जाती है। शाम को करीबन 5 बजे, 5:30 बजे से फिर भोजन शुरू होता है शाम का, क्योंकि रात्रि को हमारा भोजन नहीं होता। और फिर रात को बच्चों को दूध या फिर उसके साथ में, जैसे कि कल तरबूज थे, तो इस तरह से कुछ चीज़ें दी जाती है ताकि उनको रात को भूख ना लगे। तो इस तरह की काफ़ी अच्छी भोजनशाला की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। सो यहाँ पर ये मेंटेनेंस एरिया के लिए एक रूम को रखा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टोर की गई है। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है हमारे पंच तीर्थ की तरफ, जहाँ पर आपने हमारा अगर कल का वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर बताया था कि त्रिमूर्ति पर जो पद प्रक्षालन किया गया था, अभिषेक किया गया था, वो यहाँ पर किया गया था। और ये जो ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी 24 बनाई गई है। काफी अच्छा ये जो तीर्थ क्षेत्र है उसको डेवलप किया गया है। सो ओवरऑल आप लोगों को अब दोस्तों आइडिया आ गया होगा कि आपके जो बच्चे अगर यहाँ पर आए हैं तो वो कितने सुरक्षित हाथों में हैं, और जरूर यहाँ से बहुत कुछ ऐसा सीख कर जाने वाले हैं जो आपके लिए, आपके बुढ़ापे के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए काफी उपयोगी होगा। और यही आगे आने वाला हमारे देश का भविष्य भी होंगे। सो मुझे लगता है कि जो टूर हमने यहाँ पर बनाया है वो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमारे इस YouTube चैनल जैन दर्शन पर आप दे सकते हैं, एज वेल एज हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी इसी तरह की होने वाली जो एक्टिविटीज है मैं आप लोगों तक लेकर आऊं। और उसके साथ साथ में इंस्टाग्राम पर हम लोग छोटे वीडियोस भी बनाते हैं, तो जैन_दर्शन चैनल जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं, वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्टोरीज और छोटे वीडियोस आपको डे टू डे के दिखाए जाएंगे। सो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में कुछ नए कॉन्टेंट्स के साथ में, तब तक आप सब लोगों को सादर जय जिनेंद्र और जय हिंद।